हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुमार स्टेनो में। हम लोग इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 2025 का रिजल्ट बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। हमारा स्टार्ट होता है जर्नी 2017 से ही। हम लोग इंटर क्लास की एक बैच चलाते थे जिस संस्था का नाम था स्टार क्लासेस लेरुआ 11 एंड 12 क्लास का, जो साइंस और आर्ट्स को हम लोग पढ़ाते थे, जिसके माध्यम से ये 2025 का रिजल्ट जो जारी हुआ है, बिहार बोर्ड ने जारी किया है, जो 2024 में 2 टीचर मिलकर स्टार क्लासेस में 10 क्लास का भी बैच स्टार्ट कर दिया गया है, जिसका पहला ही ये साल में 2025 में ये रैंक अच्छा ही प्राप्त किया है लड़का, जो मात्र उसमें से 10 ही स्टूडेंट था। 10 स्टूडेंट में लगभग ये 3 स्टूडेंट का 400 प्लस है। जो पहला लड़का है अनीश कुमार अपने माध्यम से ये अंक बताएगा कि कितना नंबर ये अंक प्राप्त किया है लड़का। मेरा नाम अनीश कुमार गुप्ता, मैं नाम बजरपुर निवासी हूँ। मैंने इस वर्ष 2025 में मैट्रिक एग्जाम दिया, जिसमें मेरा कुल अंक 463 आया है। इसमें हिंदी में 94 और संस्कृत में 93 और मैथ में 100 है और साइंस में 95 और सोशल साइंस में 81। बहुत ही अच्छा ये अंक लेकर आया है। जो अंक में अच्छा मैथ में जो मैथ सबसे तो बेहतरीन चलाया गया है, क्योंकि अनुभवी टीचर हम लोग एक गोपाल सर हैं और एक चिंटू सर हैं, दोनों मिलकर चला रहे हैं। जो इंटर क्लास की पढ़ाते हैं तो अब सोचते हैं कि ये 10 क्लास का ये कैसे हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। बहुत लोग भी हंसते थे और बहुत सारे टीचर भी हंसते थे कि ये 10 क्लास की ये बैच चला रहे हैं, ये सही तरीका से चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। क्या आपको गलत तरीका से नहीं पढ़ाया जाता था? बिल्कुल सही बात है ये। अच्छा, मैथ में कितना अंक नहीं आपका आया है? 100 में 100 है। अब बताइए कि मैथ में सब लोग डरते हैं कि मैथ में 100 में 100 अंक लेकर आया है, जबकि साइंस में कितना आया है? 95। हिंदी में कितना आया है? 94। हिंदी में 94 है और साइंस में है 95 और जबकि सोशल साइंस में है 81। अच्छा, संस्कृत में कितना है? 93 और हिंदी में कितना है? 94। ये अब बताइए कि मैथ में सब 90 प्लस ही हैं इसका रिजल्ट। अब सोचते हैं कि पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला कितना मजबूत है, तो 2 ही लोग का रोल होता है, जो एक होते हैं टीचर और एक होते हैं स्टूडेंट। अब कौन कितना नहीं पढ़ाता है और कौन कितना पढ़ता है, जिसके माध्यम से अच्छा अंक लेकर आता है लड़का। ये कितना अंक? तो ये 463 नंबर। ये अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में ये आता है 92.6% है। ये आपको भी डिजिटल बोर्ड पर, अच्छा डिजिटल बोर्ड पर ये पहली बार तो आप लोग को नहीं पढ़ा है, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा था? नहीं सर, अच्छा था सेट मारने में और प्रैक्टिस करने में। ये जो क्या होता है कि देहात में लड़का लड़की कम समझ पाता है, जिसके माध्यम से हम अब की बार सेशन लेकर आए कि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाए। डिजिटल बोर्ड पर सबसे आसान मेथड था, आपको चित्र के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता था। तो अभी बैच स्टार्ट हो रहा है ये 7 अप्रैल का। अगर आपका भाई बहन है तो इस बैच में आकर ज्वाइन कर सकता है, जिसका फीस मात्र है ये 3500 रुपया 10 क्लास के लिए, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। चलिए अगला स्टूडेंट की बात करते हैं। तो ये अगला स्टूडेंट है जो दूसरा रैंक प्राप्त करता है। इस लड़का का नाम है भानु कुमार, जो अभिनंदन कुमार के नाम से जानते हैं। चलिए बाबू बताइए अपने माध्यम से। मेरा नाम है अभिनंदन कुमार और मैंने इस वर्ष 2025 में मैट्रिक का एग्जाम दिया, जिसमें मेरा कुल अंक 418 आया था। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये भी लड़का किसी दूसरे संस्था में पढ़ता था, लेकिन इसको बहुत ही पीटे भी और समझाए भी ये लड़का, तभी ये इनके गर्जीवन भी प्रेशर दिए कि बताइए। ये इसलिए प्रेशर दिया गया क्योंकि ये हम ही लोग का संस्था है और सर का ये भाई भी एक लड़का है।
जो सर का ये भाई है तभी ये लड़का बात नहीं मानता था, जिसकी वजह से हम लोग समझाए कि बाबू अच्छे तरीका से नहीं पढ़ोगे तो हम लोग बदनाम हो जाएंगे। जो अच्छा रैंक अंक लेकर आया है, जो रैंक में है सेकंड पर, लेकिन इसका अंक की बात करते हैं तो 400, ये 18 नंबर अंक से ये पास होता है। अगर ये बात करें तो आपको भी पढ़ाया गया है अच्छे तरह से। क्या ये भी लड़का लगभग ये 1.5 महीना से ये पढ़ रहा था लड़का, मात्र नहीं किसी दूसरे संस्था में पढ़ता था, लेकिन 1.5 माह में ये अच्छा रैंक जो है अच्छा रैंक नहीं प्राप्त किया। ये बताइए कि पढ़ाने में हम लोग बहुत मेहनत किए थे क्या? ये इस सब को डिजिटल बोर्ड पर और सीट भी मरवाते थे कि अच्छा अंक कम से कम लेकर ये आ सके। चलिए अगला है लड़का। अच्छा ये इसका थोड़ा अंक नहीं बता देते हैं कि ये हिंदी में अच्छा आपका अंक कितना है? हिंदी में 71 है। हिंदी में 71 है। अच्छा मैथ में कितना है आपका? मैथ में 91। मैथ में 91 है। समझते हैं ना, मैथ से तो लोग डरते हैं, लेकिन इस लड़का का भाई उसका तो मैथ में 100 में 100 है, जबकि इस लड़का का मैथ में 100 में ये आपका 91 नंबर अंक लेकर आता है। जबकि साइंस में 86, साइंस में 86 और सोशल साइंस में 87, सोशल साइंस में 87 और संस्कृत में 82। ये लड़का सब डर रहा था ये संस्कृत, क्या सर संस्कृत अच्छा उसमें अंक प्राप्त कर सकते हैं सर? ये हम बोले कि बार बार हम बोल रहे थे कि आप लोग नहीं पढ़िए, लगातार नहीं पढ़िए। आपको भी डर लग रहा था संस्कृत में ना? संस्कृत में आपका कितना था? 93। और जबकि संस्कृत में आपका 82। अब की बात तीसरा लड़का है जिसका नाम है बजरंगी कुमार। बजरंगी कुमार एवी कंचनपुर का स्टूडेंट है। जो बजरंगी बहुत मेहनत किया, ये भी लड़का बहुत नहीं परिश्रम किया और हम लोग भी साथ मेहनत भी किए। अच्छा आपका अंक कितना है? 411। अच्छा मैथ में कितना है आपका? 93 नंबर। ये भी मैथ में 93 नंबर अंक प्राप्त किया है। जबकि साइंस में 80। अच्छा संस्कृत में कितना है? 76 है। संस्कृत में 76 है। ये सबसे अधिक लड़का डरता था कि सर संस्कृत में सबसे कम आएगा, लेकिन संस्कृत में बहुत नहीं अच्छा किए। जबकि हिंदी में 85 है। हिंदी में 85 बहुत नहीं अच्छा अंक लेकर आया है। जबकि अगला है बजरंगी लड़का है। आइए बाबू बजरंगी नहीं, राहुल। अच्छा हिमांशु का है। चलिए अच्छा आपका टोटल अंक कितना है? 361। ये भी लड़का डरता था कि मैथ में क्रॉस लग जाएगा। ये आप डरते थे ना, लेकिन ये भी लड़का दूसरे संस्था में ये पढ़ता था, जिसकी वजह से मात्र 10 दिन ये, क्योंकि इनका बहन मेरे पास नहीं पढ़ती थी इंटर क्लास में। पहले ही बैच में भी बोल देते हैं कि आपका भाई बहन है जो मैट्रिक क्लास का एक बैच चला रहे हैं, आकर इसमें भी पढ़ सकता है, इसमें भी पढ़ाई देख सकता है कि क्या सर अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो इनका निबंधन मात्र 10 दिन जब समय था पेपर देने का, उस समय ये लड़का आया। क्या गलत बोल रहे हैं बाबू? लेकिन मैथ में इसका डर था, लेकिन मैथ में ये क्रॉस नहीं लगा, जिसके माध्यम से बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त किया है। जिसका अंक कितना है बाबू? नहीं मैथ में 50। ये कम बात नहीं है, क्योंकि ये डर रहा था लड़का कि क्रॉस लग जाएगा, जिसके माध्यम से ये आया था मात्र 10 दिन। अच्छा अंक प्राप्त किया है। 361 है ना आपका? 361 है। अगला है संजू है। ये बताइए बाबू, ये संजू की कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ी थी लड़की, हम ही लोग के पास आई, जो 3 महीने के लिए क्रैश कोर्स नहीं खोला गया था। ये क्रैश कोर्स के माध्यम से इतना अंक लेकर आई है लड़की। बहुत मेहनत की, बहुत हम लोग भी मेहनत कराए। बताइए आपका अंक कितना था? ये 361 था। 361। अच्छा मैथ में कितना है आपका? 54 मैथ में है। मैथ में 54 है। इस लड़की का भी मैथ तो कमजोर होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त की है। ये टोटल अंक कितना है? 361। बहुत ही अच्छा बात है, 361 है। अगला नहीं है कौन सा? तो ये राहुल कुमार लड़का है, जो ये भी लड़का बहुत डरता था, लेकिन बोले कि बाबू बदल जाओ, पढ़ाइए, सब कुछ होता है।
ये गर्जीवन भी प्रेशर दिए कि अगर नहीं पढ़ोगे तो ये संस्था आपके लिए बहुत बेहतरीन है, जाकर इस संस्था में आप लोग पढ़ लीजिए। कम से कम तो गर्जीवन भी बोले कि क्रैश कोर्स में जाकर अच्छे तरह से पढ़ाई करो। क्या गलत बोल रहे हैं बाबू? ये तो बहुत मेहनत करता था, लेकिन ये थोड़ा सा ढिलाई करता था पढ़ने में, लेकिन इसका अंक कितना है बाबू? 328 अंक प्राप्त किया है। इसका भी डर था कि मैथ में क्रॉस लग जाएगा। क्या गलत बता रहे हैं? बिल्कुल मैथ में ये कमजोर था लड़का, जिसके माध्यम से अच्छा अंक प्राप्त नहीं करता है लड़का। चलिए अगला है लड़की, ये श्वेता कुमारी है। इसका तो बहुत ही डर था कि ये भी मैथ में क्रॉस लगेगा। मैथ सबको डरा कर रखता है। नहीं, अगर बताइए इंग्लिश का अगर वैल्यू हो जाए, ये बिहार बोर्ड में अगर सब्जेक्ट को जोड़ दे कि इंग्लिश में पास होना अनिवार्य है, तो बताइए तो मैथ में डर रहे हैं तो इंग्लिश में क्या होगा? ये इंग्लिश में नहीं तो मैथ में ये भी क्रॉस लगने से ये बची है। ये लड़की मैथ में बहुत ही कमजोर थी कि हमारा क्रॉस लग जाएगा, क्रॉस लग जाएगा। अच्छा अंक कितना है आपका? ये 300 कितना है? 305। ये 305 नंबर से ये पास नहीं की है, जिसमें से मात्र 10 ही स्टूडेंट था।